दुनिया में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जिन्हें ईश्वर का घर कहा जाता है, और उन जगहों में सबसे पवित्र नामों में से एक है मक्का और मदीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मक्का मदीना का इतिहास कितना पुराना है? काबा के अंदर क्या है, और आखिर यह स्थान इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? आज हम जानेंगे मक्का मदीना की असली हकीकत, वो बातें जो इतिहास की किताबों में कम मिलती हैं, लेकिन हर जिज्ञासु मन जानना चाहता है। मक्का सऊदी अरब में स्थित एक ऐसा शहर है जिसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं मौजूद है काबा शरीफ, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। हर साल लाखों मुसलमान यहां हज और उम्राह के लिए आते हैं। कुरान और इस्लामी इतिहास के अनुसार काबा का निर्माण स्वयं हजरत इब्राहिम, अब्राहम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल ने किया था। इसे पृथ्वी पर अल्लाह का पहला घर माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुरातत्व और इतिहास के अनुसार मक्का एक बहुत पुराना व्यापारिक केंद्र था। यहां भारत, चीन और रोम से व्यापारी आया करते थे। यह जगह न केवल धर्म बल्कि सभ्यता का संगम थी। अब बात करते हैं काबा की, जो मक्का का केंद्र है। काबा एक घनाकार संरचना है जिसे काले कपड़े किस्वा से ढका जाता है। हर साल इस कपड़े को बदला जाता है। काबा के एक कोने में लगा हुआ है एक रहस्यमयी पत्थर, हजर-ए अस्वद, ब्लैक स्टोन। कहा जाता है कि यह पत्थर स्वर्ग से भेजा गया था। लाखों श्रद्धालु इस पत्थर को छूकर या उसकी ओर झुककर इबादत करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर एक मेटियोराइट यानी अंतरिक्ष से गिरा हुआ पत्थर हो सकता है, जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आया था। वहीं धार्मिक दृष्टि से यह जन्नत का पत्थर माना जाता है, जो अल्लाह की बरकत से धरती पर उतारा गया। अब चलते हैं मदीना की ओर, जिसे इस्लाम के इतिहास में अल मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश का नगर। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का छोड़ा तो वे मदीना में बस गए और वहीं से इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना मस्जिद बनाया, मस्जिद ए नबवी, जहां आज भी उनका रौजा मौजूद है। मदीना आज भी शांति, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मक्का और मदीना के बारे में कहा जाता है कि ये वो भूमि है जहां फरिश्तों का वास है। कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र भी मिलता है, जैसे कि वहां उड़ते पक्षी कभी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते, या फिर वहां कोई भूकंप या बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आती। वैज्ञानिक इसे भूगोल और पर्यावरण का परिणाम बताते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे अल्लाह की शक्ति मानते हैं। कई यात्रियों ने यहां अजीब रोशनी, आत्मिक अनुभव और असीम शांति का अनुभव बताया है। तो दोस्तों, मक्का मदीना केवल दो शहर नहीं, बल्कि यह आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। जहां विज्ञान सवाल पूछता है, वहां श्रद्धा जवाब देती है। मक्का मदीना की असली हकीकत शायद किसी एक किताब या वीडियो में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह केवल देखने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रहस्यमयी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार मक्का मदीना का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। यह मक्का शहर में मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। कुरान के अनुसार इसे हजरत इब्राहिम, अब्राहम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल ने बनाया था। काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह कहा जाता है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान अपनी नमाज इसी काबा की दिशा में पढ़ते हैं, जिसे किबला कहा जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आया होगा, काबा के अंदर क्या है? कई लोग सोचते हैं कि अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति या गुप्त वस्तु होगी, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। काबा के अंदर न सोना है, न हीरा, न कोई मूर्ति। वहां बस सादगी, पवित्रता और इबादत की भावना है। अंदर लगभग 13 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा स्थान है, और वह लगभग पूरी तरह खाली है। काबा के अंदर की दीवारें संगमरमर और पत्थर से बनी हैं। उन पर कुरान की आयतें और सुनहरी लिपि में सजावट की गई है।
3 बड़े लकड़ी के खंभे, कॉलम्स, छत को सहारा देते हैं। ये सागवान की लकड़ी से बने हैं और सैकड़ों साल पुराने हैं। एक छोटा सा मंच या टेबल भी है, जहां इत्र, गुलाब जल और अन्य सफाई की चीजें रखी जाती हैं। छत तक जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी लगी है, जिसका इस्तेमाल काबा की सफाई की रस्म, गुस्ल काबा के समय किया जाता है। काबा के अंदर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। साल में सिर्फ कुछ चुनिंदा मौकों पर ही काबा खोला जाता है। इस खास दिन को कहा जाता है गुस्ल अल काबा, यानी काबा की सफाई का दिन। इस मौके पर सऊदी शाही परिवार, कुछ धार्मिक विद्वान और काबा के सेवक, बानी शाइबा परिवार अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर गुलाब जल, कस्तूरी इत्र और झमझम पानी से दीवारों की सफाई की जाती है। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कई लोग मानते हैं कि काबा के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता या वहां कोई परछाई नहीं पड़ती। हालांकि विज्ञान इसके पीछे प्राकृतिक कारण बताता है, लेकिन श्रद्धालु इसे अल्लाह की शक्ति मानते हैं। काबा के चारों ओर लोग तवाफ करते हैं, यानी 7 चक्कर लगाते हैं, जो एकता और भक्ति का प्रतीक है। वहां मौजूद हजरे अस्वद, यानी काला पत्थर, स्वर्ग से आया हुआ माना जाता है। कई वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष से गिरा हुआ पत्थर, मेटरॉइड, बताते हैं। तो दोस्तों, काबा के अंदर कोई रहस्यमयी खजाना नहीं, बल्कि वह जगह खुद पवित्रता का प्रतीक है। वहां न मूर्ति है, न कोई देवता, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह निराकार माने गए हैं। काबा का असली रहस्य है सादगी में छिपी आस्था, जो करोड़ों दिलों को जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से काबा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी सच्चाई के साथ। नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ, पिलर है। यह वह तरीका है जिससे इंसान सीधे अल्लाह से बात करता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। फज्र, जुहर, असर, मगरिब और ईशा। लेकिन नमाज केवल इबादत नहीं है। यह एक ऐसा अनुशासन, डिसिप्लिन है जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। अब जानते हैं नमाज के पीछे का विज्ञान। नमाज के हर एक कदम में एक गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रहस्य छिपा है। जब कोई तकबीर कहकर हाथ उठाता है, तो वह दुनियावी चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। यह मन को शांति की स्थिति में लाने का संकेत है। रुकू, झुकना और सजदा, सिर झुकाना, शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, रीढ़ की हड्डी को लचीला रखते हैं और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार नमाज के दौरान दिल की धड़कनें, सांसें और मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, एक लय में आ जाती हैं, जो ध्यान, मेडिटेशन से भी गहरी स्थिति पैदा करती है। नमाज का असली रहस्य उसके आध्यात्मिक असर में है। जब इंसान सजदे में सिर झुकाता है, तो वह खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है। वह अहंकार छोड़ देता है और विनम्रता अपनाता है। सजदे के दौरान जमीन को छूना धरती की ऊर्जा से जुड़ने जैसा है। यही वह पल है जब इंसान के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मन में शांति भर जाती है। नमाज इंसान को याद दिलाती है कि चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हमेशा अपने रब के सामने एक बंदा ही है। कई शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं, उनमें तनाव, चिंता और अवसाद की संभावना बहुत कम होती है। दिन में 5 बार अल्लाह की याद से इंसान का मन शांत रहता है। वह गुस्से और नकारात्मक सोच से दूर रहता है। नमाज सिर्फ शरीर का झुकना नहीं, यह आत्मा का उठना है। तो दोस्तों, नमाज का रहस्य न सिर्फ धर्म में है, बल्कि यह विज्ञान, ऊर्जा और आत्मा का संगम है। नमाज हमें सिखाती है, झुको नहीं क्योंकि कोई मजबूरी है, बल्कि झुको क्योंकि तुम्हारे अंदर विनम्रता है। अगर हम समझ जाएं कि नमाज का मकसद सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि रूहानी जुड़ाव है, तो हमारी जिंदगी खुद एक इबादत बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से नमाज का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रूहानी सच्चाई के साथ। खतना, एक ऐसा शब्द
जो सुनते ही लोगों के मन में सवाल उठता है, क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? आज हम जानेंगे खतना का असली रहस्य, जो धर्म से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ जोड़ता है। खतना का अर्थ होता है लड़कों के जननांग पीनिस के ऊपर की त्वचा फोरेस्किन का एक छोटा हिस्सा काट देना। इसे अंग्रेजी में सर्कमसिजन कहा जाता है। यह प्रथा मुख्य रूप से इस्लाम और यहूदी धर्म में अपनाई जाती है। इस्लाम में इसे सुन्नत कहा जाता है, यानी पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा शुरू की गई परंपरा। इस्लामिक इतिहास के अनुसार खतना को पवित्रता की निशानी माना जाता है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने खुद अल्लाह के आदेश से खतना किया था। तब से यह एक सुन्नत ए इब्राहिमी कहलाती है। कुरान और हदीस में यह जोर दिया गया है कि मुसलमान हमेशा साफ सुथरे रहें, क्योंकि पवित्रता आधे ईमान के बराबर है। इसीलिए खतना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि साफ सफाई और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू की। डॉक्टरों के अनुसार खतना करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, मूत्र मार्ग की बीमारियों यूटीआई की संभावना घटती है और जननांग की स्वच्छता बनी रहती है। कुछ मेडिकल स्टडीज ने यह भी बताया है कि खतना करवाने वाले पुरुषों में एचआईवी और कैंसर के खतरे कम पाए गए हैं। यानी यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में, जैसे अमेरिका, अफ्रीका और यहूदी समुदायों में भी खतना प्रचलित है। कई देशों में इसे जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेडिकल तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, खतना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। जहां धर्म इसे पवित्रता का प्रतीक कहता है, वहीं विज्ञान इसे शरीर की सुरक्षा का तरीका बताता है। आखिरकार यह इंसान की अपनी आस्था और स्वास्थ्य की समझ पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि खतना सिर्फ धर्म से जुड़ा है या विज्ञान से भी? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ। 17वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक औरंगजेब की हुकूमत चलती थी। लेकिन पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसा योद्धा जिसने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय दक्कन में कई छोटे छोटे सुल्तानतें थीं। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे और उत्तर से मुगल सेनाएं धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रही थीं। इन्हीं राजनीतिक उथल-पुथल के बीच महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में एक नया सूर्य उग रहा था। साल था 1630, स्थान शिवनेरी किला। यहां जन्म हुआ शिवाजी भोसले का। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और दृढ़ निश्चयी महिला थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान राम और छत्रपति की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। शिवाजी को युद्धकला और प्रशासन की शिक्षा दादोजी कोंडदेव ने दी। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आने वाले समय में पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। युवक शिवाजी ने सबसे पहले तोरना किला पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे कोंढाणा, पुरंदर और राजगढ़ जैसे किलों को अपने नियंत्रण में लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, एक स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण। बीजापुर के सुल्तान ने जब शिवाजी की शक्ति देखी तो अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। लेकिन प्रतापगढ़ किले पर हुई ऐतिहासिक मुलाकात में शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से अफजल खान का वध कर दिया। यह घटना मराठा शक्ति के उदय की घोषणा थी। अब शिवाजी के सामने थे स्वयं मुगल बादशाह औरंगजेब। मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने पुणे पर हमला किया।
लेकिन रात में हुए शिवाजी के अचानक छापे ने शाइस्ता खान को हार मानने पर मजबूर कर दिया। 1664 में शिवाजी ने मुगल बंदरगाह सूरत पर हमला किया। यह मुगलों की आर्थिक शक्ति पर सीधा प्रहार था। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। परंतु शिवाजी ने मिठाई की टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकलने की ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे भारत को चकित कर दिया। साल था 1674, स्थान रायगढ़ किला। यहां शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में राज्याभिषेक किया। यह सिर्फ एक राजा का अभिषेक नहीं था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य, जनता के राज्य का उद्घोष था। उन्होंने एक संगठित प्रशासन बनाया, जहां 8 मंत्री अष्टप्रधान परिषद शासन चलाते थे। नौसेना, न्याय व्यवस्था और कर प्रणाली को उन्होंने सुदृढ़ किया। पेशवा, प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले, अमात्य वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश और अन्य मंत्री सभी राज्य के कुशल संचालन में लगे थे। शिवाजी ने किसानों की रक्षा की, व्यापार को प्रोत्साहन दिया और समुद्र तट पर मजबूत नौसेना खड़ी की। उनके किले सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और रायगढ़ आज भी उनकी नीति का प्रतीक हैं। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उनके पुत्र संभाजी ने राज्य संभाला, परंतु मुगलों से संघर्ष करते हुए वे 1689 में शहीद हो गए। इसके बाद राजा राम और फिर रानी ताराबाई ने मराठा संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब के लाखों सैनिक भी मराठा गुरिल्ला युद्ध के सामने टिक नहीं सके। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति धीरे धीरे पेशवाओं के हाथों में आ गई। बालाजी विश्वनाथ ने राजनीतिक एकता कायम की और बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचा दिया। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, हम दिल्ली की जड़ पर वार करेंगे, शाखाएं खुद गिर जाएंगी। बाजीराव का। लेकिन 1761 में मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली से तीसरे पानीपत युद्ध में भयंकर पराजय झेलनी पड़ी। हजारों सैनिक मारे गए और मराठा साम्राज्य की गति कुछ समय के लिए थम गई। माधवराव प्रथम ने फिर से राज्य को संभाला। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस ने मराठा गौरव को पुनर्जीवित किया। लेकिन अंततः तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1818 में बाजीराव द्वितीय की हार के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। मराठा साम्राज्य केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं था, यह एक विचार था, स्वराज्य का, जहां शासन जनता का और धर्म संस्कृति की रक्षा सर्वोच्च थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज भी हर मराठी हृदय में साहस, नीति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये कहानी थी एक ऐसे साम्राज्य की जिसने दिखाया कि जब जनता एकजुट होती है तो कोई बादशाह अमर नहीं रहता। औरंगजेब मुगलों का सबसे सख्त और धार्मिक बादशाह था। उसने 49 वर्षों तक शासन किया, जो सबसे लंबा शासनकाल था। लेकिन उसने शराब, संगीत, नृत्य और कई हिंदू परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया। उसने जजिया टैक्स फिर से लागू किया और मंदिरों को गिरवाने के आदेश दिए। इससे मुगलों के खिलाफ बगावतें शुरू हो गईं। मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज, सिखों के गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण के मैसूर और बीजापुर के राजाओं ने विद्रोह किया। औरंगजेब के जीवन के आखिरी साल लगातार युद्धों में बीते, जिससे साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। औरंगजेब के बाद कमजोर बादशाह आए। बहादुर शाह प्रथम, जहानदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला।
उसी दौरान 1719 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने पाव जमा रही थी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। इसने मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया और उत्तर भारत में अराजकता फैल गई। अब दिल्ली के बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। असल शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। वे एक कवि, शायर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। 1857 में जब भारत में सिपाही विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक बादशाह घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, बर्मा भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1862 में अंतिम सांस ली। उनकी आखिरी कविता थी, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। उनकी मौत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य सिर्फ सत्ता का इतिहास नहीं है, बल्कि यह कला, स्थापत्य, साहित्य और धर्मनिरपेक्षता की विरासत है। आज भी लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। मुगल गए, लेकिन उनकी निशानियां आज भी भारत की मिट्टी में जिंदा हैं। भारत की धरती पर अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक कायम रहा वो था मुगल साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को कला, स्थापत्य, राजनीति और संस्कृति हर रूप में बदल दिया। आज हम जानेंगे मुगलों के 300 साल के इतिहास की पूरी कहानी, शुरुआत बाबर से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक। कहानी शुरू होती है 1526 ईसे, जब एक मध्य एशियाई शासक ज़ीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर काबुल से भारत की ओर बढ़ता है। बाबर तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुबके बाबरी में भारत की उपजाऊ भूमि का जिक्र किया, लेकिन उसे यहाँ की गर्मी पसंद नहीं थी। वह सिर्फ 4 साल तक ही शासन कर सका, पर उसने वह बीज बो दिया जिससे आने वाले 300 वर्षों तक भारत की किस्मत बदली। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1539 में शेरशाह सूरी नाम के अफगान शासक ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। वहीं उसने फारसी संस्कृति को करीब से देखा, जो आगे चलकर मुगलों की कला और दरबार का हिस्सा बनी। कई साल बाद फारसी सेना की मदद से हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन फिर हासिल किया, लेकिन जल्द ही एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका 13 वर्षीय बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना। यही वह राजा था जिसने मुगल साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया। इसके बाद अकबर ने धीरे धीरे राजपूत, अफगान और बंगाल तक अपना शासन फैलाया। अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी नीति और धर्मनिरपेक्ष सोच। उसने सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति का सिद्धांत अपनाया। अकबर ने जजिया टैक्स हटाया, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और एक नया धर्म दीन-ए-इलाही शुरू किया, जो सभी धर्मों की एकता पर आधारित था। उसके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी, दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम जैसी अद्भुत इमारतें बनी।
अकबर न केवल महान योद्धा था बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी। अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर कला और प्रेम का बादशाह था। उसकी बेगम नूरजहां ने उसके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि असल में शासन वही चलाती थी। जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाइयां छुईं। वहीं उसने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड दिया, जिससे मुगलों और सिखों के बीच तनाव शुरू हुआ। जहांगीर के बाद उसके पुत्र शाहजहां ने गद्दी संभाली, जिसे शान और सौंदर्य का युग कहा जाता है। उसके शासन में बनी ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है, जो उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके अलावा उसने लाल किला, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली की नींव रखी। लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने ही पिता को कैद कर लिया। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन आगरा के किले में यमुना किनारे बिताए, जहां से वह ताजमहल को निहारता रहता था। 1761 पानीपत के मैदान में मराठा सेना की हार के साथ भारत की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी ताकत को गहरा झटका लगा। लेकिन यह अंत नहीं था। मराठा साम्राज्य राख से फिर उठने वाला था। पानीपत की हार के बाद जब पूरा साम्राज्य टूट चुका था, सिंहासन पर बैठे पेशवा माधवराव प्रथम, एक दूरदर्शी और साहसी शासक, उन्होंने प्रशासन को फिर से संगठित किया, किले वापस जीते और जनता का विश्वास लौटाया। कहा जाता है, अगर माधवराव कुछ और साल जीते तो अंग्रेजों का भारत में पैर जमाना मुश्किल हो जाता। दुर्भाग्य से 1772 में बीमारी से उनका निधन हो गया और साम्राज्य एक बार फिर अस्थिर हो गया। इसके बाद मराठा राजनीति की बागडोर संभाली। नाना फडणवीस, महादजी शिंदे और भोसले, होलकर जैसे सरदारों ने। नाना फडणवीस मराठा चाणक्य कहे जाते थे। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजनैतिक चतुराई से काम लिया। महादजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा प्रभाव को फिर से स्थापित किया। उन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण पाया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को फिर से सिंहासन पर बैठाया। इस समय मराठा शक्ति एक संघ के रूप में बंटी हुई थी। पेशवा, शिंदे, होलकर, भोसले और गायकवाड़ हर एक अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, पर एकता की कमी बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक नई ताकत भारत में उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला संघर्ष हुआ प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 में। मराठाओं ने अंग्रेजों को हराकर सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर कराए। यह मराठाओं की आखिरी बड़ी विजय थी। लेकिन अंग्रेज अब रणनीति बदल चुके थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने ही सरदारों से उलझ गए। होलकर और शिंदे दोनों से झगड़े शुरू हुए। इस मौके का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी एलायंस के नाम पर मराठों को एक-एक कर अधीन कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली, अहमदनगर और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। मराठा शक्ति अब विखंडित हो चुकी थी। यह आखिरी लड़ाई थी स्वराज्य बनाम साम्राज्यवाद की। 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत की, लेकिन अंग्रेजी सेना अत्याधुनिक हथियारों और बेहतर रणनीति से लैस थी। कोरेगाम, खड़कवासला और सतारा की लड़ाइयों में मराठा शक्ति धीरे धीरे मिटती चली गई। 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण किया
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। 1818 यह वर्ष था मराठा साम्राज्य के पतन का, पर साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की नींव भी इसी वर्ष पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य लोगों की चेतना में जिंदा रहा। उनका विचार, जनता ही राज्य की आत्मा है, आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बना। बाल गंगाधर तिलक से लेकर सावरकर तक हर भारतीय नेता ने शिवाजी के आदर्शों से प्रेरणा ली। मराठा साम्राज्य का अंत एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन उसकी विरासत, वीरता, नीति और स्वराज्य का विचार आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। राजे चले गए, लेकिन स्वराज का अमर अमर रहा, और यही विचार एक दिन भारत को आजादी दिलाएगा। 1818 मराठा साम्राज्य का अंत हो चुका था। रायगढ़, सातारा, पूना, नागपुर सभी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ चुके थे। भारत की आखिरी स्वदेशी शक्ति भी मिट गई थी। अब भारत पर हक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई, कंपनी राज, यानी कंपनी का शासन। अब न राजा था, न दरबार थी, केवल व्यापारिक लूट। कृषि कर बढ़ा दिए गए, स्थानीय उद्योगों को कुचल दिया गया, और भारत की संपत्ति लंदन की ओर बहने लगी। लेकिन भारत की आत्मा अभी मरी नहीं थी। स्वराज्य का बीज जो शिवाजी महाराज ने बोया था, वह अब आजादी की सोच बनकर पनपने लगा। मराठा साम्राज्य भले मिट गया, पर उसकी वीरता और स्वराज्य की भावना लोगों के दिलों में बस गई थी। नाना फडणवीस, होकर, शिंदे और भोसले के वंशज ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावतों में शामिल होने लगे। 1857 की पहली आजादी की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के तात्या टोपे और कई मराठा योद्धाओं ने शिवाजी की संतान कहकर अंग्रेजों को ललकारा। 1857 में जब पूरे उत्तर भारत में विद्रोह फैला, तो मराठा क्षेत्रों में भी एक ही नारा गूंजा, अब राजे नहीं, पर उनकी आत्मा जीवित है। मराठा वीरों ने ब्रिटिश छावनियों पर धावा बोला। झांसी और ग्वालियर में स्वराज्य की झलक फिर दिखी। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, पर शिवाजी का स्वराज्य अब राष्ट्रवाद में बदल चुका था। अंग्रेजों ने भारत पर ब्रिटिश राज की घोषणा की, लेकिन मराठा विचारधारा अब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बन चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, शिवाजी ने हमें स्वराज्य का अर्थ सिखाया, और अब हमें वही स्वराज्य फिर से पाना है। उनके प्रसिद्ध शब्द स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का पुनर्जन्म थे। सावरकर, लोकमान्य तिलक, राजगुरु भगत सिंह सभी ने शिवाजी को अपने आदर्श के रूप में देखा। उन्होंने मराठा युद्ध नीति, बलिदान और स्वाभिमान से प्रेरणा ली। स्वतंत्र भारत के निर्माण में मराठा साम्राज्य की सोच आज भी जीवित है। प्रजा ही सर्वोपरि है। यही विचार आज के लोकतंत्र की नींव है। मराठों ने सिखाया कि सत्ता तिलक या मुकुट से नहीं, बल्कि जनता की रक्षा और न्याय से चलती है। 1818 में साम्राज्य भले मिट गया, लेकिन मराठा आत्मा अमर रही। शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1947 में भारत के लोकतांत्रिक स्वराज्य में बदल गया, जहां कहीं भी न्याय, साहस और स्वाभिमान है, वहां आज भी शिवाजी जीवित हैं। हर साम्राज्य मिटता है, लेकिन कुछ विचार कभी नहीं मरते।
छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य आज भी भारत की आत्मा में धड़कता है। शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं था, बल्कि जनता के लिए शासन। उन्होंने कहा था, राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। यह विचार 17वीं सदी में जन्मा, लेकिन 20वीं सदी में जाकर भारत का संविधान बना। आज जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो उसमें शिवाजी महाराज की आत्मा बसती है। शिवाजी महाराज ने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में हिंदू, मुसलमान, दलित, मराठी, कन्नड़ सब थे। उनके लिए योग्यता और निष्ठा सबसे बड़ा धर्म था। आज का भारत, जहां संविधान कहता है समानता और न्याय, वह उसी प्रशासनिक सोच से निकला है जो शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर शुरू की थी। जब अंग्रेजों का शासन फैला, तो स्वतंत्रता सेनानियों ने शिवाजी को अपना आदर्श बनाया। लोकमान्य तिलक ने कहा, शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष ही धर्म है। सावरकर ने लिखा, शिवाजी का स्वराज्य भारतीय राष्ट्रवाद की पहली ज्योति थी। यह विचार धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। उत्तर में रानी लक्ष्मीबाई, पूर्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण में वेलु नाचियार, सभी ने शिवाजी की आत्मा से प्रेरणा ली। आज भारत लोकतंत्र है, जहां जनता राजा है। यह वही स्वराज्य है जिसका सपना शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले देखा था। राजनीति में जनता की भागीदारी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब शिवाजी के जनता केंद्रित शासन से प्रेरित हैं। शिवाजी महाराज ने हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि संस्कृति की रक्षा और स्वाभिमान से जीने की शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि हथियारों से बड़ी शक्ति होती है आस्था और नीति की। आज भी हर मराठी हृदय कहता है, जय भवानी, जय शिवाजी, क्योंकि यह नारा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। स्वराज्य और आत्मसम्मान का। शिवाजी महाराज गए, पेशवा गए, मराठा साम्राज्य मिट गया, पर स्वराज्य अमर रहा। आज का भारत शिवाजी के उसी स्वराज्य का आधुनिक रूप है, जहां जनता राजा है, जहां न्याय सर्वोच्च है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जीवित हैं।